हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम रियल एस्टेट में अपनी इनकम को ऊपर की तरफ लेके जाएं। रेडी दोस्तों? दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपको बिलीव है ना कि आप इस बिजनेस में वो सारी इनकम कमा लेंगे जो आपके सपनों को पूरा कर देगी, आपको दोस्तों दुनिया में कोई रोक नहीं सकता वो बिजनेस, वो इनकम को अचीव करने के लिए। पर दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सारा गेम में गड़बड़ हो जाएगा। राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है? बिलीफ। आप बिलीव करो कि जो भी आप इनकम कमाना चाहते हो वो आप इस बिजनेस में आराम से कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? नाउ अब मैं कुछ उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने और बहुत जो कामयाब रियल्टर्स हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इन प्रिंसिपल्स को या इन प्रैक्टिसेस को, और उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं इस बिजनेस से। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों, यू हैव टू बिकम अ बायर्स ब्रोकर। नाउ व्हाट इज दिस बायर्स ब्रोकर? दोस्तों, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज बायर्स ब्रोकर। आप मार्केट में जब जाते हैं, आप अपनी एरिया में जाके देख लीजिए दोस्तों, कितने सेलर्स हैं। आप पाएंगे कि फ्लैट्स या मकान तो बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, बट सेलर्स कितने हैं? बहुत कम होते हैं। राइट? पर उसी में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, जो बायर्स हैं, बायर्स बहुत ज्यादा, सेलर से डबल बायर्स होते हैं। अगर मैं इसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बताऊं तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप अगर अपनी एरिया का कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट उठा के देख ले जहां पे करीब 500-1000 फ्लैट्स बन रहे हैं। राइट? इतने बड़ा वो बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जिसमें 500 to 1000 फ्लैट्स बनने जा रहे हैं। एंड दोस्तों, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते उसकी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने क्या कहा? उसकी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है, जबकि जो सेलर्स हैं वो तो है ही मार्केट में, बट फ्लैट्स कितने सोल्ड आउट हुए? अराउंड 1000 फ्लैट सोल्ड आउट हो गए। तो मार्केट में ज्यादा कौन है? ज्यादा बायर है। सो आपको क्या करना है? आपको होशियारी से काम करना है। जो चीज अबंडेंस में, जो चीज ज्यादा है, आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। राइट? सो बिकम अ बायर्स ब्रोकर। राइट? अब आपको बायर्स ब्रोकर कैसे बनना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको सिंपल चीजें आपको फॉलो करनी है। आपको अपने आप को कंटिन्यूसली उस एफर्ट में लगाना है कि कैसे आप बायर्स की नई लीड्स आप पा सको। राइट? सो अपने आप को कंटिन्यूस एफर्ट में रखना है फॉर बायर्स न्यू लीड। एक चीज। सेकेंड चीज दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको एक अच्छा सा अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना चाहिए आपका। आज की दुनिया में दोस्तों क्या है ना कि आपका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो जल्दी कोई देखने नहीं आता है। आपका कितना आपने अपने ऑफिस में करोड़ों लगाए हैं, आपका ऑफिस सिटी के सबसे टॉप क्लास लोकेशन पे है, डजंट मैटर। क्योंकि जैसे मैं किसी क्लाइंट को जब फोन करता हूं तो सबसे पहला वो मुझसे सवाल पूछता है कि ये ओके, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका वेबसाइट क्या है, मुझे आप एक बार टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको देख लेता। सो जैसे ही मेरा कॉल कट होता है, जो भी मैंने उसको बताया है वो ऑनलाइन जाके पहले वो चेक करता है कि ये संजय ठाकुर कौन है या वेबसाइट क्या है, सारी चीज़ें, और वहाँ से वो मेरे बारे में वो सारी चीज़ें समझ लेता है। एंड वो जो वेबसाइट देख के उसके बाद वो सोचता है कि मुझे इनके साथ काम करना है या मुझे इनके साथ काम नहीं करना है। राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत लाखों रुपए खर्च करके वेबसाइट बनानी है। एक आप सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हो, बट इट शुड हैव अ प्रोफेशनल लुक। राइट? एंड व्हाट योर वेबसाइट शुड एक्सप्लेन, योर वेबसाइट शुड एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ। आप कौन हैं, आप किस सेगमेंट में काम करते हैं, है ना, आपका बेस्ट सर्विस क्या है, आपकी टीम की साइज, टीम में कौन कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, योर कंपनी, योर एम्प्लॉयज एंड द एरियाज विच यू आर वर्किंग ऑन। ये कुछ चीजें उसके अंदर दिखनी चाहिए दोस्तों।
और अगर आप थोड़ा सा उसमें और बेहतर कर सकते हो कि आप कुछ उसमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग का भी प्रोविज़न कर सकते हो, जहाँ पे कि आप जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है आप वहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हो फोटोज़ के साथ में, वीडियोज़ के साथ में, ताकि उसको एक बढ़िया सा एक आइडिया आ जाए कि वाओ इसके पास तो अच्छी, मतलब ये कंसल्टेंट के पास तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ है ना, रेंजिंग फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ 5 करोड़, जितना भी आपको लगता है आप वहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट दैट वेबसाइट विल डू, वो वेबसाइट आपका इम्प्रेशन जमाने में हेल्प करेगी बायर के साथ में, राइट। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, और आपको छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप क्या कर सकते हो बायर्स का लीड जनरेट करने में। जैसे आपकी सोसाइटी में कोई फंक्शंस होते हैं या कोई कुछ होते हैं, सो आप ट्राई कीजिए उसमें थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करके आप अपने वहाँ पे बैनर्स लगा सकते हैं अबाउट विद द नेम ऑफ योर कंपनी, योरसेल्फ, योर मोबाइल नंबर, व्हाट ऑल सर्विसेज यू गिव, एवरीथिंग लाइक दैट। सो आप वो बना के स्टैंडीज बना के एक दो जगह लगा सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। उससे क्या होता है, आपकी अगर 50 लोगों की सोसाइटी है, आपकी अगर 100 लोगों की मतलब 100 फ्लैट्स की सोसाइटी है, सो वहाँ पे वो 100 पीपल, उसमें से मैक्सिमम लोग उस फंक्शंस में पार्टिसिपेट होते हैं। सो वो लोग जब देखते हैं आपका बैनर और आपकी सर्विसेज, तो मतलब आप खुद किसी को बोले और वो आपके बारे में कुछ पढ़ रहा है वहाँ पे, सो उससे ज़्यादा बेहतर इम्प्रेशन वहाँ पे पड़ता है। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड इम्प्रेशन अबाउट योर सेल्फ टू दैट पर्सन। वहाँ से भी आप बायर्स का लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद सिंपल चीज़ें हैं, जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, जैसे FB है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये जितने भी जो है, यूट्यूब है, जितने भी ये जो सोशल हैंडल्स हैं, आप इन सभी पे आपका जो होना चाहिए ना, अकाउंट होना चाहिए, राइट। एंड आप वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे या 40 मिनट, ऐसा थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए इन वेबसाइट्स पे, है ना। सो और एक्टिव रहना मतलब क्या करना है, आपको ये नहीं कि कुछ भी ऐसे किसी के वीडियो देखने, ऐसे नहीं एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना मतलब आप ट्राई कीजिए कि किसी के कुछ बर्थडेज वगैरह हैं तो आप उनको विश कीजिए, है ना। और कुछ किसी ने बढ़िया सा पोस्ट डाला है, कुछ किया तो उसको लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए। एंड धीरे धीरे आप अपना वहाँ पे ग्रुप, मतलब अपने फॉलोअर्स आप बढ़ाते रहिए उसके अंदर। जैसे लिंक्डइन है या जो अच्छी प्रोफेशनल ये हैं। सो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, जब आप वो क्लाइंट के, जब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी से काम है, मैं तुरंत उसको जाके बोलूँ कि यार ये काम है, तो थोड़ा सा अड़बड़ लगता है ना, मगर मैं उससे रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही है। फिर बाद में उसको बोलूँगा कि यार एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, तो नाउ ही विल लिसन टू मी। वाई ही विल लिसन टू मी? बिकॉज ही नोज मी फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स। हम दोनों भले ही फिजिकली नहीं मिले, बट थ्रू चैट्स, थ्रू मैसेजेस, मैंने उसको कुछ मैसेज भेजे, उसने मुझे कुछ मैसेज। आप एक बार आप देखेंगे ना दोस्तों, आप जाके एक बार ट्राई कीजिए, लिंक्डइन पे आप जाइए या कहीं पे भी, अगर किसी का बर्थडे है या किसी ने कोई अच्छा अचीवमेंट किया है, आप उसको लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशन या हैप्पी बर्थडे, वो आपको रिप्लाई करता है। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आप उतने सारे लोगों को अब जानने लगे हैं। फिर अगर कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट या कोई बढ़िया सा प्रॉपर्टी आपके पास आती है, यू कैन पोस्ट दोज प्रॉपर्टीज ऑन योर सोशल हैंडल। उससे क्या होता है, उससे वो डायरेक्टली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 500,000 लोगों तक एक क्लिक में पहुंच जाती है। एंड ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर बहुत एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करें, आप दोस्तों इसको सब फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं इसको, है ना। सो अगर वो 500 पीपल्स में या 1000 पीपल में जो भी आपका सर्कल है, उसमें से एक बंदे को भी लगता है कि अरे यार ये तो मेरे काम की चीज़ है, ये तो, और मैं तो इनको जानता हूँ, सो इमीडिएटली ही विल गेट बैक टू यू। दोस्तों मुझे पर्सनली इन चीज़ों से बहुत बिजनेसेस मिला है, राइट। इवन व्हाट्सएप स्टेटस में आप अपनी प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। सो आपको क्या होगा, जैसे ही आप रखते हैं, उस प्रॉपर्टी के जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में, वो इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। एंड यू इमीडिएटली कम टू नो कि यस, इतने सारी तो लीड्स आ गई मेरे पास। सो ऐसे करके आप बायर्स लीड जनरेट कर सकते हैं। और क्या करना है दोस्तों, और आपको सिंपल क्या करना है, व्हेनेवर यू गेट अ चांस, यू शुड एक्सचेंज योर बिजनेस कार्ड्स।
कभी भी एक पर थोड़ा भी मौका मिलता है, आपका जो बिजनेस कार्ड है आप किसी के साथ भी एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि वो बंदा न जाने कब उसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। राइट दोस्तों, सो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ तो हमने सीखा कि हम लीड जनरेट कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि दोस्तों पैसा कैसे और बढ़ेगा। पैसा सिंपल से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रियल एस्टेट सेगमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रेंटल, आउटराइट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सारी चीज़ें करना चाहते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट, एक फील्ड आपको ऐसा चुनना है, ये सभी फील्ड में से, मतलब रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, सारी में से एक कोई सेगमेंट आपको ऐसा चुनना है जहाँ पे आप 100 नहीं, आप 1000% श्योर हो जाएंगे कि इफ आई रिसीव क्लाइंट इन दिस सेगमेंट आई एम गोइंग टू क्लोज दैट डील। इतना श्योर रहना चाहिए आपको उस सेगमेंट में। सो यू नीड टू फाइंड आउट इन विच फील्ड you are superb, you have to find out your expertise in that field। दोस्तों ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये आपका इनकम एकदम से डबल कर देगी। सो आप अपना एक एक्सपर्टाइज फील्ड आपको डिसाइड, मतलब जब भी आप काम करेंगे 6 महीना 1 साल, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यस मेरी 10 डील्स होती हैं, मगर मेरी 7 डील या 8 डील पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है और 2 डील और कहीं होती है। सो आपको मेजर आपका जो फोकस करना है वो आपको अपनी एक्सपर्टाइज में फोकस करना है। राइट, सो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा इनकम डेफिनेटली ग्रो नहीं, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सो दोस्तों ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अगर इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, तो दीज प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू इंक्रीज अवर इनकम स्लोली एंड बहुत ऊपर की तरफ हमारे इनकम को लेके जाएंगे। राइट दोस्तों, सो और भी जैसे मुझे कुछ आइडियाज या कुछ आते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।